हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं चर्चिका, आप सबकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इन दिनों हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं बात कर रही हूं थायराइड के बारे में। थायराइड क्या है, हाइपो एंड हाइपर थायराइड में क्या डिफरेंस है और ये बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डालता है। इसके साथ साथ क्या खाना है, क्या अवॉइड करना है, थायराइड में वेट गेन का क्या मेन रीज़न है, ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी थायराइड प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जब हमारा वेट बढ़ने लगता है तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, थायराइड टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट में आता है कि आपको हाइपोथायराइड है। इसका मतलब कि आपकी थायराइड ग्लैंड लेस एक्टिव है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद वो आपको कहते हैं कि मैंने ये दवाई लिख दी है, रोज़ सुबह आपको खाली पेट ये दवाई लेनी है। और सलाह के तौर पे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको वेट कम करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, वॉक स्टार्ट करनी है। क्या सिर्फ वॉक और थोड़ा चल लेने से थायराइड ठीक हो जाएगा, या फिर सुबह उठकर सिर्फ पिल्स ले लेने से आपका थायराइड ठीक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी थायराइड ग्लैंड को सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं। जो काम आपकी थायराइड ग्लैंड को करना है वो उसे आप बाहर से बड़े ही प्यार से परोस रहे हैं। और यही रीज़न है कि थायराइड प्रॉब्लम एक लाइफ टाइम प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हम उसे ठीक करने का कभी सोच ही नहीं पाते। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारी नेक पे सिचुएटेड होती है। इसी से ही थायराइड हार्मोन यानी कि थायरॉक्सिन सिक्रीट होता है, जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इसका मतलब कि बॉडी कैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को यूटिलाइज करेगी। थायराइड ग्लैंड को अच्छे से समझने के लिए हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करें। थायराइड ग्लैंड आयोडीन, जो कि एक मिनरल है, और टायरोसिन, जो कि एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इन दोनों की प्रेजेंस में T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रीट करती है। T4 का मतलब टेट्रा आयोडो, जिसमें आयोडीन के 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, और T3 का मतलब ट्राई आयोडो, जिसमें आयोडीन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। T4 इज इनएक्टिव फॉर्म, जो बाद में इसकी एक्टिव फॉर्म T3 में कन्वर्ट होती है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है। एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो आपकी डाइट के थ्रू आपकी बॉडी को मिलते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब इस प्रोसेस को समझने के बाद आपको ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा कि टायरोसिन एंड आयोडीन दोनों कितने इंपॉर्टेंट हैं थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। अगर आप अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपकी डाइट में आयोडीन एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स ही मिसिंग है, तो आपकी थायराइड ग्लैंड कभी ट्रैक पर नहीं आ सकती, क्योंकि आयोडीन एंड टायरोसिन ही मेन कंपोनेंट हैं जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हाइपोथायराइड में वेट गेन होना बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड का काम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना है और हाइपोथायराइड में ग्लैंड बहुत ही लेस एक्टिव हो जाती है, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती, बीएमआर स्लो हो जाता है। बीएमआर जिसे बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बोलते हैं, डाइजेशन करने की कैपेसिटी बहुत स्लो हो जाती है, फूड का एनर्जी में कन्वर्जन बहुत स्लो हो जाता है। वो होने की वजह से वेट गेन होता है, कैलोरी बर्न बहुत स्लो हो जाता है। और ऐसा ही होता है हाइपरथायराइड के केस में। हाइपरथायराइड में ग्लैंड बहुत एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिव केस में होती है। ग्लैंड का हाइपर एक्टिव होने की वजह से कैलोरी बर्न बहुत फास्ट होता है, बीएमआर स्पीड अप हो जाता है और वेट बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। यही डिफरेंस है हाइपरथायराइड एंड हाइपोथायराइड में, कि एक में वेट बढ़ता है और एक में वेट कम होता है। और ऐसा आपने खुद ने कितनी बार बोला होगा कि मुझे नहीं लगता कि मैं वेट लूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड प्रॉब्लम है। अगर ऐसा है तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेट पहले आया या थायराइड। जस्ट लाइक मुर्गी पहले आई या अंडा। आपकी बैड लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से वेट पुट ऑन हुआ, और हार्मोनल इम्बैलेंस भी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड कंफ्यूज हो गई और प्रॉपर्ली हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पाई। और इसका हम ये एक्सक्यूज़ देने लगते हैं कि थायराइड है इसीलिए वेट कम नहीं हो रहा, जबकि वेट पहले पुट ऑन हुआ और उसके बाद थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हुई। सो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम योर हॉर्मोन्स। क्या आपको पता है थायराइड ग्लैंड जब बेबी मदर वॉर्म में 3 to 4 वीक्स का होता है तब ही डेवलप हो जाती है अंडर द टंग, और हमें ग्रो करने, ब्रेन डेवलप, शार्प और अलर्ट करने का काम करती है। और थायराइड का मतलब होता है शील्ड, यानी कि प्रोटेक्शन, हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। और हमारी कैजुअल लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम ग्लैंड्स को ही ब्लेम करने लगते हैं। सिर्फ पिल्स लेने से थायराइड ट्रैक पर नहीं आने वाली है।
सो स्टार्ट वर्किंग ऑन फैक्ट्स, जिससे सच में कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अब हम बात करेंगे कि थायराइड क्योर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है और क्या एक्सक्लूड करना है। आपको अपनी डाइट में एसेंशियल अमीनो एसिड्स, आयोडीन एंड गुड क्वालिटी कार्ब्स जो कि अनप्रोसेस्ड हो वो इंक्लूड करना है। और इसके साथ साथ आपको विटामिन बी एंड विटामिन सी भी लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप विटामिन बी एंड विटामिन सी नेचुरल सोर्सेज से लेने का ट्राई करें। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो आप इन दोनों के सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हैं। अवॉइड पीनट्स, गोभी एंड सोया, ये तीनों ही गोइट्रोजन्स कैटेगरी में आते हैं जो आयोडीन एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। और हमें पता है कि आयोडीन कितना इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। पर अगर आप पीनट्स को रोस्ट करके और गोभी एंड सोया को सब्जी की फॉर्म में अच्छे से कुक करके लेते हैं तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड कम्प्लीटली अवॉइड पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड। और लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्टिविटी लेवल इंक्रीज करने में आप सर्वांगासना, भ्रामरी एंड सूर्य नमस्कार, ये तीनों ही थायराइड के लिए बेस्ट योगा है। इसके साथ साथ थायराइड में फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए आप कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपका फ्लूइड रिटेंशन कम होगा। और इन सब के साथ साथ गुड स्लीप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी नींद लेने से बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होता है और बॉडी ग्रो एंड रिकवर होती है स्लीप मोड में। अगर एक लाइन में मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो ईटिंग राइट, स्लीपिंग पीसफुली एंड वर्किंग आउट इज मस्ट फॉर ट्रीट थायराइड प्रॉब्लम्स। और ये तीनों ही एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।